22 अप्रैल 2025। वसंत की दोपहर, पहलगाम की सुरमय वादियां। परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे थे। बाजारों में रौनक थी। बच्चे धूल भरे मैदानों में क्रिकेट खेल रहे थे। और फिर अराजकता। एक समन्वित आतंकी हमला पूरे कस्बे को दहला देता है। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड, चीखें जो धमाकों की गड़गड़ाहट में दब गईं। कुछ ही मिनटों में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। माँ, पिता, बच्चे, जिंदगियां यूं मिट गईं, जैसे इस खूबसूरत घाटी पर मौत की छाया हमेशा मंडराती हो। भारत के लिए यह हमला सिर्फ एक और घटना नहीं था। यह था एक अपमान, एक उकसावा, एक गहरा घा। खुफिया रिपोर्टों ने इशारा किया उन्हीं चेहरों की ओर, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकी संगठन, जिन्हें सरहद पार पनाह और प्रशिक्षण मिलता था, पाकिस्तान और पीओके के सुरक्षित अड्डों में। पूरे देश में पहलगाम की तस्वीरें गूंज उठीं। टूटी दुकानें, खून से सनी शॉल, एक पिता जो अपने बेटे का शव उठा रहा था। गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया उबाल पर था। टीवी स्टूडियो में बहस गरज रही थी। लेकिन दिल्ली की बंद दरवाजों वाली कमरों में एक अलग बातचीत चल रही थी। यह बातचीत शोक की नहीं, कार्रवाई की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय और सैन्य वॉर रूम्स में ऑपरेशन सिंदूर का जन्म हो रहा था। कोडनेम था सिंदूर, सरल लेकिन प्रतीकात्मक। सिंदूर पहचान और साहस का निशान। भारत के सैन्य नेतृत्व के लिए यह ऑपरेशन सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं होना था। यह होना था एक नपातुला संदेश। शब्दों से नहीं, बल्कि आग से लिखा गया संदेश। आतंकवाद की कीमत चुकानी होगी। 7 मई 2025। ठीक रात 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। उत्तरी भारत के आसमान में हलचल थी। फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे, रडार चमक रहे थे, अरब सागर में युद्धपोत तैनात थे। यह सिर्फ वायुसेना का ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ थलसेना या नौसेना का नहीं। यह था तीनों सेनाओं का संगठित प्रदर्शन, एक मल्टीडोमेन स्ट्राइक जिसकी तैयारी वर्षों से थी, लेकिन इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ था। लक्ष्य साफ थे, आतंकी ढांचे को नष्ट करना, एक सख्त संदेश भेजना, एक और पहलगाम जैसी त्रासदी रोकना। 9 ठिकाने चुने गए थे। कैंप, सुरक्षित घर, लॉजिस्टिक हब। कुछ पाकिस्तान के पंजाब में गहरे, कुछ पीओके में। सबसे खतरनाक वही ठिकाने जो सीधे जैश और लश्कर से जुड़े थे। रात 2:14 बजे मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार किया। कुछ ही सेकंड में प्रिसिशन गाइडेड बमों ने रात को रोशन कर दिया। निशाना था मुरीद के लश्कर का गढ़। दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय की स्क्रीन पर ड्रोन लाइव फुटेज भेज रहे थे। अधिकारी देख रहे थे, इमारतें ढह रही थीं, फ्यूल डिपो आग के गोले में बदल गए थे, और परछाइयां भागने की कोशिश में बेमौत गिर रही थीं। उसी समय सुखोई 30 MKI ने बहावलपुर के कैंप्स पर मिसाइलें दागीं। धमाकों से उठी आग गांवों से भी दिखाई दे रही थी। अरब सागर में नौसेना के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर पूरी चौकसी में थे। पनडुब्बियां मौन इंतजार में, अदृश्य लेकिन घातक। जमीनी मोर्चे पर भारतीय सेना की यूनिट्स बॉर्डर पर मोर्चाबंदी कर रही थीं। यह सिर्फ हवाई हमला नहीं था, यह था घड़ी की सुई पर तय किया गया बहुक्षेत्रीय हमला। और यह चला सिर्फ 25 मिनट। 2:39 बजे शांति लौट आई। जेट्स वापसी की ओर थे। 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके थे। अनुमानित 70 से 100 आतंकियों का सफाया हो चुका था। पाकिस्तान संभल पाता, उससे पहले खेल खत्म। लेकिन जंग की शुरुआत हमेशा हमले के बाद होती है। सुबह तक पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कई भारतीय विमान मार गिराए।
सोशल मीडिया पर जलते मलबे की तस्वीरें घूमने लगीं, बाद में कई फेक साबित हुईं। लेकिन पाकिस्तान का आधिकारिक बयान साफ था, हमले का जवाब दिया जाएगा। शाम तक उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में मिसाइल सायरन बज उठे। पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया। कुछ मिसाइलें भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराईं, बाकी वीरान जमीन पर गिरी। लेकिन संदेश साफ था, पाकिस्तान अपमान चुपचाप नहीं झेलेगा। 3 दिन तक तनाव बढ़ता गया। आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट, LOC पर तोपों की गर्जना। दोनों तरफ के गांव खाली कराए गए। 8 मई को भारतीय रडार ने पाकिस्तानी एयरबेस पर असामान्य हलचल दर्ज की। बड़ा युद्ध आसन्न लग रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे हालात बदल रहे थे। पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा था। खुफिया रिपोर्टों में कम से कम 31 मौतों की पुष्टि हुई। आतंकी ढांचे को पहुंचा नुकसान भरपाई से परे था। और सबसे अहम, भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि नागरिक या सेना को। यह था सर्जिकल स्ट्राइक, बर्बर बमबारी नहीं। और दुनिया ने इसे नोट किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई। अमेरिका ने संयम की अपील की। यूरोपीय नेताओं ने चिंता जताई। लेकिन एक और बात स्पष्ट थी, भारत ने हमला किया था सटीकता और सीमा के साथ। यह कोई अनियंत्रित आक्रोश नहीं था। यह थी रणनीति। पाकिस्तान में लेकिन कहानी दूसरी थी। सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताई, दावा किया कि भारतीय विमान गिराए गए, दर्जनों सैनिक मारे गए। मगर जमीन पर लोग जानते थे, मुरीद के और बहावलपुर में रात अचानक उजली हो गई थी। चुपचाप अंतिम संस्कार हुए। गांवों में डर था कि अगली बारी उनकी भी हो सकती है। 10 मई 2025। बैक चैनल वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। LOC फिर शांत हुई। उड़ानें शुरू हुईं। दुनिया ने राहत की सांस ली। फिलहाल तूफान थम चुका था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी। भारत के लिए यह था एक नया सिद्धांत, दुश्मन की जमीन के भीतर गहराई तक जाकर वार करने की क्षमता और साथ ही हालात को नियंत्रण में रखने का हुनर। थल, वायु और नौसेना ने एक साथ अपनी ताकत दिखाई। राजनीतिक नेतृत्व ने डटे रहकर निर्देश दिया। और संदेश दुनिया तक गया, आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए यह था चेतावनी। दशकों से पाले गए प्रॉक्सी का मूल्य अब और भारी पड़ रहा था। जवाबी हमला भले घरेलू गर्व बढ़ाने के लिए किया गया हो, लेकिन नुकसान असली था। और पहलगाम के परिवारों के लिए, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले अपने प्रियजनों को खोया था, यह न्याय नहीं था, लेकिन एक संकेत था कि उनकी चीखें अनसुनी नहीं रहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बम और मिसाइल की कहानी नहीं है। यह है राष्ट्रों की मनोविज्ञान की कहानी। संयम और आक्रोश के बीच की महीन रेखा। परमाणु युग में युद्ध की सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफी। भारत ने दिखाया कि वह निर्णायक कार्रवाई कर सकता है और साथ ही जिम्मेदार भी रह सकता है। उसने नागरिक इलाकों से दूरी बनाई। पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं किया। दुनिया को कोई बहाना नहीं दिया कि युद्ध अपराध कहा जाए। यही संतुलन, आग और संयम का मेल ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बनाता है। नाम खुद सिंदूर अब भार लिए चलता है। सैन्य हलकों में यह एक सटीक और संयमित अभियान का प्रतीक है। राजनीति में इसे निर्णायक नेतृत्व की मिसाल माना जाता है। और भारत की सामूहिक स्मृति में यह पहलगाम का जवाब है। सीज फायर के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। बाजार खुले। उड़ानें फिर चलीं। श्रीनगर की गलियों में लोग धीमी आवाज में बात करते, कुछ गर्व से, कुछ आशंका से। टीवी पर बहस होती कि क्या यह पाकिस्तान की रणनीति बदल देगा
या वही चक्र, आतंक और जवाबी हमला चलता रहेगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, 7 मई 2025 की रात उन 25 मिनटों में भारत ने खेल के नियम बदल दिए थे और पूरी दुनिया ने देखा